नमस्कार, मैं योगा ट्रेनर रेणु लांबा आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज जिस विषय पर मैं बात करने आई हूँ उसे बोलते हैं उठकटांग आसन। मैं आप सबको छोटा सा चैलेंज भी देना चाहूँगी साथ में। उठकटांग यानी कि इसे हम आम भाषा में बोले तो इसे बोलते हैं उकड़ू बैठना। आपको उकड़ू बैठना है और साथ में आपको अपना टाइम नोट करना है कि आप कितने समय तक उकड़ू बैठ पाते हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट लगातार अगर उकड़ू बैठ पाते हैं, इट मीन्स आपका जो स्वास्थ्य है वो ओके है। मगर 50% लोग ऐसे नहीं बैठ पाते। 50% लोग बैठ पाते हैं और 50% लोग नहीं बैठ पाते। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी 50% लोगों में से, बैठने वालों में या ना बैठने वालों में। बैठ गए तो रिपोर्ट ओके है। अगर नहीं भी बैठ पाते और अगर आप बैठ पाते हैं तो बात अच्छी है, लेकिन आपको उस उकड़ू बैठने की जो स्थिति होती है, जो अवस्था होती है, उसको आपको अपने जीवन में डालना भी है। कहने का मतलब है आपको उकड़ू दिन में 5 से 10 मिनट बैठना ही बैठना है। यह आपको बहुत से अच्छे लाभ देगा। पहले के लोग ऐसे ही बैठते थे। कभी आपने देखा होगा जो घर के बड़े होते हैं, देखा भी होगा, वो उकड़ू बैठते हैं। आपने मजदूर लोगों को देखा होगा जो मजदूरी करते हैं, वो जब खाना खाते हैं ना तब भी वो उकड़ू अवस्था में बैठकर खाते हैं। इनसे उनका पाचन तंत्र बड़ा मजबूत रहता है। उन्हें पेट की कोई समस्या नहीं होती, उन्हें मोटापा तक नहीं आता। इसके पीछे रीजन है उनका उकड़ू बैठना। हम बड़ी बड़ी समस्याओं पे बात कर लेते हैं जब, लेकिन हम जो छोटी छोटी हमारी आदतें होती हैं उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज ये वीडियो स्पेशल उन छोटी बातों के लिए है। तो उकड़ू बैठना पहले के लोग बैठते थे, बट आज के समय में हमने बैठना छोड़ दिया है। जो 50% लोग नहीं बैठ पाते, उसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि उन्होंने इस अवस्था में बैठना छोड़ रखा है, या फिर उन्हें हो सकता है मोटापा ज़्यादा हो। ज़्यादा मोटे लोग भी ऐसे ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते। तो आपको देखना है कि अगर आप पॉसिबल है तो आप मेरी वीडियो देखते देखते अपने आप को देख सकते हैं, जांच मतलब देख सकते हैं कि आप 5 से 10 मिनट उकड़ू बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते। तो उकड़ू बैठना आसान है। अगर नहीं भी बैठा जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा, 4 से 5 दिन में बहुत अच्छे से बैठ जाओगे आप। और बस उसको छोड़ना हुआ, हाँ नहीं है, अपनी जो दिनचर्या है आपकी उसमें उसको डालना है। ये आपको बहुत से लाभ देगा। जैसे पेट की जो भी समस्या है, लोगों को गैस बहुत बनती है, सुबह सुबह लोग गोलियां खानी शुरू कर देते हैं। उकड़ू बैठना शुरू कर दीजिएगा, गैस नहीं बनेगी। पेट में उभार आता है, फूला फूला पेट रहता है, यहाँ तक बच्चों की ये बहुत समस्या आ रखी है। तो उकड़ू बैठिएगा। उकड़ू जब आप सुबह उठते हैं, आप पानी पीते हैं, मैक्सिमम लोग पानी पीते हैं, पीना भी चाहिए। क्योंकि चलिए छोड़िए वो वीडियो, ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम किसी और वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे मैं खुद की बताती हूँ, जब मैं सुबह जब उठती हूँ तो उकड़ू बैठकर मैं पानी पीती हूँ। इससे क्या होगा, सुबह जब आप उठते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके अंदर आपकी पूरी सफाई हो, आपके अंदर की सफाई बहुत ज़रूरी है ये। तो वो कैसे होगा, गुनगुना पानी जब आप पिए तो आपको करना क्या है, उकड़ू बैठकर पी लेना है। देखिए पहले की जो महिलाएं थी, जब वो झाड़ू निकालती थी, पोछा मारती थी, तो उकड़ू अवस्था में बैठकर निकालती थी। उस पोछा जब मारती थी उकड़ू अवस्था में बैठती थी। बट हमने हमारा लाइफस्टाइल चेंज कर रखा है, हमें अब ऐसे काम नहीं करते। जहाँ पुरुष थे जब वो फ्रेश होते थे तो उकड़ू अवस्था में बैठकर वो फ्रेश होते थे। बट आज के समय में इंग्लिश टॉयलेट आ चुके हैं। चलिए जिनको इमरजेंसी रहती है, कोई खास समस्या है, ऑपरेशन हो रखा है, इसी वजह से लोग अपने हर हर जो घर होता है उसमें इसको अंग्रेजी शीट को रखने लग गए हैं। पर इससे लोगों ने अपनी आदत भी खराब कर रखी है। तो आपको जो उकड़ू बैठ के ही आपको फ्रेश होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी पेट की से क्लिनिक हो जाती है, अच्छी सफाई होती है। और जो आप अंग्रेजी जो अदर्स जो होती हैं उसमें सफाई नहीं हो पाती। तो ये छोटी छोटी बातें
से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है। आपको अगर उकड़ू आप नहीं बैठ पाते तो उन लोगों को क्या करना है, आपको दीवार का सहारा लेना है। कैसे? ये दीवार है या आप सोफा है आपके घर में, किसी का भी आप देख सकते हो, उसका सहारा ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, आपके जो पैर होंगे वो जमीन पे टिके होंगे ऐसे। एडी को नहीं उठाना, पंजे को नहीं उठाना, एडी को ऐसे पूरा रखना है और आपको ऐसे, ये देखिए, उकड़ो बैठना है। मैं आपको अक्सर बोलती रहती हूँ कि आप जब खाना खाएं तो वज्रासन में जरूर बैठें। क्यों? वज्रासन में बैठने से आपकी जो पैरों की जो पिंडलियां हैं उसमें खिंचाव आता है, जो आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर अगर हमारी पैर में अगर इतना खिंचाव आता है तब हमारा पेट इतना अच्छा रह सकता है, तो उकड़ू बैठने में क्यों नहीं। देखिए, जब उकड़ू बैठे तो हमारा खिंचाव कहाँ गया, एडी पर भी। एक मिनट देखिए, तो अगर हम उकड़ू बैठते हैं तो हमारा खिंचाव कहाँ पे गया, एडी पर भी गया, पंजे पर भी और पिंडलियों पर भी और यहाँ की नसों पर भी, पेट पर भी। तो इसका तो इफेक्ट और भी ज्यादा हमारे इसमें आता है। तो ये था उकड़ू बैठना। इससे हमारा क्या होगा, तो स्पाइन हमारी सीधी रहेगी। ये जो हम ऐसे बैठते हैं वो हमारी आदत छूट जाएगी अगर हम उकड़ू बैठते हैं। उकड़ू हमेशा बैठने की ये स्थिति होती है, इसमें हमारी स्पाइन है वो सीधी रहेगी। तो ये था उकड़ू बैठना। तो ऐसे बैठना शुरू करिएगा, महसूस कर पाएंगे आप छोटी छोटी चीजों का। जो दर्द रहता है पैरों की नसों में, एडी में दर्द रहता है, पंजों में दर्द रहता है, आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, तो ये समस्याएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हमने उकड़ू बैठना छोड़ दिया है। आप नई सोच, अपनी सोच को अच्छा करिएगा, लेकिन जो लाइफस्टाइल है वो पहले का अच्छा था। जितनी सुविधा हमें मिल रही है इससे हमारे शरीर पे इसका बहुत बुरा इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो ये जब आप फ्रेश हो तो उकड़ू बैठकर हो, 5 से 10 मिनट आपको दिन में बैठना ही बैठना है। बहुत अच्छा इसका प्रभाव आप अपने शरीर में देख पाएंगे। तो देखिए, ये है उकड़ू। कुछ किसी से बात करनी है, चाय पीनी है, सुनिए, जो भी आप कुछ करें अपनी, हाँ चाय पीनी है तो आप ऐसे बैठ। मैं ये नहीं कहती कि आप खाना भी इसी अवस्था में खाएं, नहीं, मैं खाने की नहीं कह रही। आप खाना सुखासन में बैठकर खा सकते हैं, मगर जो लोग खाते हैं, मैंने मजदूर लोगों को देखा है जो खाना भी ऐसे बैठकर खाते हैं। आपने देखा वो ऐसे बैठते वो खाना खाते, चाय पीते हैं तो भी ऐसे बैठेंगे, आपको देखा होगा। कुछ भी खाएं वो ऐसे ही बैठ के काम करते हैं। उनके शरीर पे चर्बी नहीं मिलेगी आपको, आलस्य नहीं होगा, शरीर में कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि उनका जो जो क्या बोलेंगे इसको, जो उकड़ू बैठने की जो इनकी आदत है उनको बहुत से लाभ देके जा रही है, और जो हमने छोड़ दिया तो हमें नुकसान होता जा रहा है। पेट की जितनी भी है उफारे, गैस, सब कुछ भी नहीं होगा आपकी। यहाँ तक कि आपकी जो आप सुबह उठ के जो गैस आपको बनती है, आप भर भर के जो टैबलेट लेते हैं तो आपकी वो भी छूट जाएंगी। आपको देखना कि आप कितनी देर बैठ पाते हैं, और मेरे को कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप कितनी देर तक ग्रुप बैठ सकते हैं। तो ये थी छोटी सी बात जो मुझे लगा कि आप सबसे ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, ज़रूर आपके सामने इस बात को भी रखना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी जो टॉपिक होते हैं मैं उनको आपके, ये दिनचर्या की जो बातें आती हैं, तो जब मैं दिनचर्या में अपनी दिनचर्या में रहती हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ, नोटिस करती हूँ, तो वहीं से मुझे लगा कि क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और बताऊँ। और मैं आप सबके पीछे कहती भी रहती हूँ कि बुढ़ापा हमेशा पैरों से शुरू होता है, तो अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग रखिए, बुढ़ापा आपको छू भी नहीं पाएगा। अब आप ये कहेंगे हाँ, अगर हम उकड़ू बैठते हैं तो हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, बहुत आम समस्या है। तो उस दौरान आपको करना क्या है, छोटी सी क्रिया करनी है। अपने पैरों को सीधा किया ऐसे, और पिंडलियों में थपथपाना ऐसे।
आप दोनों ऐसे कर सकते हैं, वो आगे पीछे कर सकते हैं, ये आपको अपनाना है। आप अब जब आप बैठे हों तब ये छोटे छोटे क्रियाएं कर सकते हैं, पैरों को आगे पीछे, ये देखो पिंडलियों को ऐसे थपथपाना ही बस। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी पसंद ज़रूर आई होगी और आप भी आगे से उकड़ू ज़रूर बैठना शुरू करेंगे अपनी दिनचर्या में। ऐसी आशा मैं करती हूँ और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो लेकर मैं आपके बीच आती रहूँगी। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।